नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएसवे के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज आज हम इस वीडियो में आप सभी से डिस्कस करने वाले हैं टॉप 25 जीके के क्वेश्चंस के बारे में, जो आपके पेपर्स के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। लिखा हुआ है, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया। पहला ऑप्शन है हुमायूं और इब्राहिम लोदी, दूसरा है बाबर इब्राहिम लोदी, अकबर और इब्राहिम लोदी, जहांगीर और इब्राहिम लोदी। तो जो पहला युद्ध था आपका पानीपत का, वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था ये युद्ध? ये युद्ध लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। पानीपत में 2 युद्ध और हुए हैं, मतलब टोटल मिला के 3 युद्ध हुआ था। तो सेकंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सेकंड वार हुआ था आपका, हो सकता है पेपर में बन जाए आप सभी के, तो वो हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? अकबर वर्सेस शेर शाह सूरी। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि अकबर की तरफ से कौन सेनापति था, तो वो था बैरम खां। और शेर शाह सूरी की तरफ से जो सेनापति था वो था हेमू। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि पानीपत का जो दूसरा युद्ध था वह किसके बीच में लड़ा गया। ऑप्शन में बैरम खां और हेमू भी दे देता है, तो वो भी सही होगा। दोनों में से एक ही ऑप्शन देता है। थर्ड वाला जो युद्ध है वो लड़ा गया था 14 जनवरी 1761 को, और ये मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला है, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, ममता बनर्जी, इंदिरा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। और इनको 1963 में यूपी का मुख्यमंत्री बनाया गया था। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था इनको। और इनका कार्यकाल 1963 से लेकर के 1967 तक चला था। सुचेता कृपलानी जी का फोटो देख सकते हैं, ये है। और ये भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, याद रखिएगा, किसी भी भारतीय राज्य की। अगला है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन दिया गया है आपका विलियम बेंटिक, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड मिंटो। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो विलियम बेंटिक था। विलियम बेंटिक, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, किस तरीके से गवर्नर जनरल बनता है ये। तो इसके पीछे है कि एक 1833 का चार्टर एक्ट आया था। 1833 का चार्टर आप सभी को याद होगा। इसमें क्या हुआ था, जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता था, इसी को क्या कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया और उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, याद रखना हमेशा आप सभी लोग कि भैया जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसी को 1833 के चार्टर के माध्यम से भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, याद रखिएगा। तो विलियम बेंटिक पहले आपके भारत के गवर्नर जनरल थे, प्रथम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यहां पे देख सकते हैं आप, इनकी फोटो को देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा है। तो अंग्रेजी समाचार पत्र ऑप्शन है मुंबई कुरियन, बंगाल जनरल, दी बंगाल गजट, कलकत्ता गजट। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र भारत का तो वो था बंगाल गजट। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो हुई थी आपकी बंगाल गजट की, वो हुई थी 1780 में। ठीक है, और किसने इसकी शुरुआत की थी, उनका नाम था जेम्स
जेम्स ऑगस्टस हिक्की नाम था उनका, ठीक है, याद रखिएगा क्या नाम था, जेम्स ऑगस्टस हिक्की नाम था, जिन्होंने 1780 ईस्वी में, ठीक है, 1780 ईस्वी में इस समाचार पत्र की शुरुआत की थी, ठीक है, द बंगाल गजट की। अगला क्वेश्चन है, भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो ऑप्शन लिया है विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, महात्मा गांधी, डेविड हॉपकिंस। तो अगर इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स विल्किंस, याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है बार बार। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान में गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया? तो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह पूछा गया है, तो ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। तो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कभी भी आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा वह है आपका चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। यह एक किसान आंदोलन था, अगर हम बात करें किया जाए इस तरीके से तो यह किसानों के लिए था, चंपारण में वहाँ पे किसानों के लिए ये काम कर किसानों के लिए उनकी मदद करने के लिए गए हुए थे। और यह आपका जो चंपारण सत्याग्रह था ये 1917 में, ठीक है, अप्रैल का महीना चल रहा था, 1917 में ये वहाँ पे गए हुए थे। किसान आंदोलन कहा जाता है इसको, याद रखिएगा, ठीक है, किसान आंदोलन। और ये पहला उनका सफल सत्याग्रह भी था, ठीक है, पहला ही उनका सफल सत्याग्रह था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? ऑप्शन है सचिंद्र नाथ सान्याल, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, दयानंद सरस्वती। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में गाइस याद रखिएगा 4 लोग शामिल हैं, ठीक है, 4 लोग इसमें शामिल है। इसकी स्थापना जो हुई थी इसके ऑप्शन के हिसाब से सचिंद्र नाथ सान्याल जी हो जाएंगे इसके राइट आंसर, लेकिन इसमें 3 अन्य लोग और शामिल थे जो संस्थापक सदस्यों में ही गिने जाते हैं। इसकी स्थापना जो आपकी हुई थी वो हुई थी अक्टूबर 1924 में। कहाँ पे? कानपुर में। कानपुर कहाँ पड़ता है आपका? यूपी में पड़ता है, याद रखना। इसके 3 मेंबर और हैं, उनके नाम देख लेते हैं। एक नाम है चंद्रशेखर आजाद साहब थे। राम प्रसाद बिस्मिल साहब, राम प्रसाद बिस्मिल, और साथ में योगेश चंद्र चटर्जी। तो ये तीनों भी संस्थापक सदस्य कहे जाते हैं, ठीक है, संस्थापक, ये भी संस्थापक सदस्य ही थे, मतलब फाउंडर मेंबर्स में से ही हैं ये। तो सचिंद्र नाथ सान्याल भी शामिल थे। तो 4 लोगों ने मिल करके हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया था कानपुर में 1924 में। तो याद रखिएगा, कभी आपसे इन तीनों नाम भी आ सकता है, सचिंद्र नाथ सान्याल की जगह पे चंद्रशेखर आजाद भी आ सकता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रडार का आविष्कार किसने किया था? तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, वो बार बार पेपर्स में रिपीट होता रहता है। ऑप्शन है रेगिनाल्ड फेसेडेन, अल्बर्ट टेलर, गिलियर्मो मार्कोनी, कार्नेलिस डेब्रिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट टेलर, ठीक है, लेकिन इन्होंने अकेले नहीं किया था। याद रखिएगा, रडार का जो आविष्कार था वो 2 लोगों ने मिल के किया हुआ है। इनके साथ एक और थे जिनका नाम था लियो सी यंग। क्या नाम था? लियो सी यंग, ठीक है, याद रखना। और इसका आविष्कार हुआ था 1930 में, ठीक है, रडार का आविष्कार जो आपका हुआ था वो 1930 में हुआ था। अल्बर्ट टेलर प्लस लियो सी यंग ने मिलकर के रडार का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, बिहू का संबंध किस राज्य से है? तो ये बहुत ही आसान है। बिहू का संबंध अगर हम बात करें तो असम राज्य से है। एकदम आसान क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन है गौतमी, ममता, विजयलक्ष्मी, श्यामलता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गौतमी, ठीक है। कभी भी आपसे पूछे तो इस बात का ध्यान रखिएगा सभी लोग कि गौतमी जी ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया? ये बेहतरीन क्वेश्चन है।
ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया? तो प्रार्थना समाज की स्थापना करने वाले हैं आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, याद रखिएगा। प्रार्थना समाज की जो स्थापना हुई थी वो आत्माराम पांडुरंग साहब ने किया था, याद रखिएगा, ठीक है। बढ़े आगे, कब किया था इन्होंने? 1867 में किया था, ये भी बता देता हूं कहां पे, बंबई में, ठीक है, ठीक है, बंबई में किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, पल्लव राजा की राजधानी थी तो कांचीपुरम, बेलगाम, वैशाली, तोशली। तो पल्लव राज की राजधानी अगर हम बात करें तो वो कांचीपुरम हुआ करती थी, ठीक है। पेपर्स में कई बार पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की? भारतीय जनसंघ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, श्याम प्रसाद मुखर्जी, जयप्रकाश नारायण। तो अगर इस ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए यहाँ पे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इसके 2 संस्थापक सदस्य और भी थे, ठीक है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी, 1951 में। कहां पे? दिल्ली में। दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी 1951 में। और इसके 3 संस्थापक सदस्य थे। नंबर 1 श्याम प्रसाद मुखर्जी, दूसरा नाम था बलराज मधोक, और ये दूसरे नाम था इनका, दूसरे सदस्य का। और तीसरे सदस्य थे लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसके 3 संस्थापक, ये क्या है? फाउंडर मेंबर है, ठीक है, ये फाउंडर मेंबर है अगर हम बात करें तो। और 1951 में इसकी स्थापना हुई थी दिल्ली में, भारतीय जनसंघ की स्थापना, ठीक है, जनसंघ कहा जाता है उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है वरुण, बृहस्पति, विष्णु या इंद्र। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पुरंदर इंद्र के लिए कहा गया है, ठीक है। चलिए अगला है, किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है? साक्सगाम, ह्वांगहो, सी नदी या शियांग। तो चीन का दुख अगर हम बात करें तो चीन का दुख ह्वांगहो, ठीक है, ह्वांगहो नदी को कहा जाता है चीन का दुख। अगला क्वेश्चन, अगला है 1929 तथा 1930 ईस्वी के मध्य किसने प्रतीक मुद्रा के रूप में ताम्र के सिक्के जारी किए? प्रतीक मुद्रा के रूप में, ठीक है। प्रतीक का मुद्दा मतलब है यहाँ पे कि सांकेतिक मुद्रा थी एक तरीके की, सांकेतिक मुद्रा, ठीक है, मतलब जो सोने चांदी के सिक्के चल रहे थे उसके बदले उन्होंने ताम्र के प्रतीक मुद्रा चालू किया। अकबर, बाबर, मोहम्मद तुगलक या हुमायूं। तो यहाँ पे मोहम्मद तुगलक हो जाएगा राइट आंसर, मोहम्मद तुगलक ने ही जारी किए थे। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में किस राजवंश का शासन कायम था? उत्तर भारत की बात कर रहा है, नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा है भैया। जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तो उस समय उत्तर भारत में किस राजवंश का शासन कायम था? चालुक्य, नंद, पल्लव या फिर मौर्य। तो उस समय नंद वंश का शासक था, ठीक है, नंद वंश का शासन कायम था नॉर्थ इंडिया पे, उत्तर भारत पे। अगला क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में भारत का स्वतंत्रता संघर्ष एक जन आंदोलन बन गया? जन आंदोलन का मतलब होता है कि लोगों तक पहुंच जाना, कोई भी संघर्ष जो लोगों तक पहुंच गया या कोई भी आंदोलन जो लोगों तक पहुंच गया। तो ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के आने से या उनके नेतृत्व में होने से जो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष था वो आपका एक जन आंदोलन में तब्दील हो गया, ठीक है, लोगों तक पहुंच गया। इसके कहने का मतलब यह है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन द्वारा निजी संपत्ति के अधिकार को मूलभूत अधिकारों की सूची में से निकाला गया। देखिए पहले जो आपका संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, ये आपका फंडामेंटल राइट था, ठीक है, मूल अधिकार हुआ करता था और आर्टिकल 31 के तहत था, ठीक है। ये हमारे मूल संविधान की मैं बात कर रहा हूँ। मूल संविधान में यह है फंडामेंटल राइट्स के अधीन था और 31 में था, आर्टिकल 31 था संपत्ति का अधिकार। यह आपका एक फंडामेंटल राइट था, मूल अधिकार था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन, ठीक है, 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया और इसके माध्यम से, ठीक है, कब हुआ था ये? 1978 में, ठीक है, 1978 में हुआ था आपका 44वां संविधान संशोधन। और आर्टिकल 31 को, ठीक है,
हटा दिया गया और उसको 300 ए में डाल दिया गया, या 300 क कहते हैं उसको, और इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया? विधिक अधिकार। ठीक है, विधिक अधिकार बना दिया गया। अब ये आपका कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा कि 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका राइट आंसर 44वां संविधान संशोधन हो जाएगा, जो 1978 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? कपिल, गौतम, पतंजलि या जैमिनी? तो योग दर्शन के जो संस्थापक हैं वो पतंजलि हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन हम देख लेते हैं, भारत में टोटल 6 दर्शनों की बात होती है। ठीक है, 6 दर्शन हैं पूरे, तो 6 दर्शन को देख लेते हैं, पेपर्स में पूछे जाते हैं बार बार। तो पहला आता है आपका न्याय दर्शन। ठीक है, न्याय दर्शन आता है, जिसके प्रवर्तक थे आपके गौतम साहब, गौतम। ठीक है, फिर आपका वैशेषिक आता है, वैशेषिक। ठीक है, वैशेषिक आता है आपका, इसके थे कणाद। और फिर आपका आता है सांख्य दर्शन, बहुत फेमस है, कई बार पेपर में पूछा जाता है सांख्य की, तो इसके हो जाएंगे कपिल। ठीक है, सांख्य के कपिल हो जाते हैं आपके। और फिर योग का तो आपका यहाँ पे दिया ही है, तो ये लिख देता हूँ ऐसे। योग दर्शन आपका आ जाता है, योग दर्शन के आपके पतंजलि हो जाते हैं। ठीक है, पतंजलि साहब योग दर्शन के हो जाते हैं। फिर मीमांसा आ जाता है, मीमांसा, तो मीमांसा दर्शन जो आपका है इसके जैमिनी। ठीक है, जैमिनी साहब हो जाते हैं। और फिर आपका वेदांत। ठीक है, वेदांत, वेदांत दर्शन आपका आ जाता है, जो व्यास साहब हो जाएंगे। ठीक है, व्यास, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये 6 के 6 यही आपके 6 दर्शन है टोटल अगर हम बात करें तो। ठीक है, टोटल आपके 6 दर्शन है। ये आपका वेदांत दर्शन है, ये द है। ठीक है, वेदांत दर्शन आपका है। तो ये 6 के 6 आपको मैंने बता दिए। अगला क्वेश्चन है, चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था? तो इब्राहिम लोदी, बाबर, हुमायूं या जहांगीर? तो चौसा का युद्ध जो आपका है ये बहुत फेमस युद्ध है, आप सभी को पता है। ये किसके बीच में हुआ था? चौसा का युद्ध जो हुआ था वो हुमायूं, ठीक है, हुमायूं वर्सेज शेर शाह सूरी। ठीक है, शेर शाह सूरी। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें इसका राइट आंसर हुमायूं हो जाएगा। यह युद्ध आपका हुआ था 30 जून 1539 ईस्वी में। ठीक है, याद रखना 1539 ईस्वी में आपका यह युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दयानंद सरस्वती, सचिंद्र नाथ सान्याल या आत्माराम पांडुरंग। आर्य समाज पूछा है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दयानंद सरस्वती। ठीक है, इसका राइट आंसर है दयानंद सरस्वती साहब ने ही आर्य समाज की स्थापना की थी 10 अप्रैल अगर हम बात करें 1875 को। ठीक है, 1875 में 10 अप्रैल 1875 में आर्य समाज की स्थापना इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर? तो सबसे गहरा कभी भी आपसे पूछे तो प्रशांत महासागर है। सबसे गहरा महासागर आपका प्रशांत महासागर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीन है? ऑप्शन है राज्यसभा, न्यायपालिका, विधायिका, मंत्रिमंडल। तो कार्यपालिका किसके अधीन है? तो वो विधायिका के। ठीक है, कार्यपालिका विधायिका के अधीन है। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है CRB। ठीक है, CRB का अर्थ मतलब इसका फुल फॉर्म पूछा है। ऑप्शन है कंट्रोलर रिजर्वेशन बोर्ड, कंट्रोलर रिक्रूटमेंट बोर्ड, कंट्रोलर रजिस्ट्रेशन बोर्ड, कंट्रोलर रिसर्च बोर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोलर रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो ये आपके 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। नेक्स्ट आप सभी को वीडियो जरूर देखने को मिलेगी, फिर मैं आपको इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन और कराने वाला हूँ, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड हो जाएगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस क्लास। बस आप लोग लाइक कर दीजिएगा जरूर अगर अच्छा लगा होगा वीडियो, शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप सभी को नोटिफिकेशन मिल पाए क्लास की। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। तो बाय बाय, टेक केयर।